सुंदरवन जंगल में एक गरीब चिड़िया टूनी रहती थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो माँ। टूनी, अभी कुछ भी अनाज नहीं है बेटी, मैं कल सुबह ही जाकर कुछ ला दूंगी बेटी, बस आज भर रुक जाओ। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। फिर सुबह होती है, टूनी की माँ दाना के लिए चली जाती है। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, मैं भी बाहर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। टूनी फिर बाहर जाती है और देखती है कई पक्षी लोग साथ में खेल रहे होते हैं। ये लोग खेल रहे हैं, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी खेलना है। तुम लोग क्या खेल रही हो? मुझे भी खिलाओ, साथ में हम भी खेलेंगे। नहीं नहीं, हम लोग नहीं खिलाएंगे, तुम तो गरीब हो और हम लोग अमीर हैं, हम लोग नहीं खिलाएंगे तुमको। तुम लोग जाओ अपना खेलो, हम लोगों के साथ मत खेलो। अरे क्यों, इससे क्या हुआ? गरीब है तो क्या, क्यों नहीं खेलेगी ये? इसे भी साथ में खिलाओ। देखो बुलबुल, ज्यादा बोलेगी तो तुमको भी हम लोग निकाल देंगे, फिर तुमको भी नहीं खिलाएंगे, सुन लो। ठीक है, हमको भी नहीं खेलना है तुम्हारे साथ में। बुलबुल वो लोग का साथ छोड़कर टूनी के साथ चली जाती है। वे दोनों में बातचीत होती है। टूनी, तुमको तो हम इधर ज्यादा नहीं दिखते हैं, किधर रहती हो तुम? मैं तो सुंदरवन जंगल में रहती हूँ, मैं इधर बस खाना ढूंढने आई थी। मैं रात से कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद इधर कुछ खाने को मिल जाए, तो देखे थे तुम लोग खेल रही थी, इसलिए मैंने भी आ गई कि तुम लोग मुझे खिलाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं जहाँ भी जाती हूँ कोई भी मेरे से बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है टोनी, मैं दोस्ती करूँगी, तुम मेरी दोस्त बनोगी। मुझे भी वो लोगों के घमंडी के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये लो, ये नाश्ता कर लो, तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया है ना, लो खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी पहली दोस्त हो। थैंक यू बुलबुल, तुमने मेरा पेट भर दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। थैंक यू बुलबुल चिड़िया, तुमने मेरी मदद की। अरे नहीं टूनी, हम लोग दोस्त हैं ना, दोस्त में कैसा सॉरी। चलो ठीक है, अब हम लोग खेलते हैं, चलो। वे लोग खेलकर फिर तालाब पास जाकर पानी पीकर आराम करने लगते हैं। आज तो टूनी सच में बहुत ही मजा आया खेलने में। हाँ हाँ बुलबुल, बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैं कितने सालों के बाद दोस्त लोगों के साथ खेल रही हूँ। चलो ठीक है, हम लोग कल भी आएंगे, ठीक है, आना, फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। वे दोनों फिर घर चले जाते हैं। टूनी की माँ कहती है, टूनी आज तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा खाना लाया है, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी बेटी? माँ, वो मैं बाहर खेलने चली गई थी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी है जिसका नाम बुलबुल है, फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर खेला और उसने मुझे खाना भी दे दिया था माँ। ठीक है, वे लोग तुम्हें कुछ कहे तो नहीं ना? हाँ माँ, कुछ लोग मुझे गरीब बोल रहे थे और मुझे साथ में नहीं खिला रहे थे, फिर बुलबुल है ना, वो लोग का साथ छोड़कर मेरे साथ खेलने आ गई। क्या माँ, हम लोग ऐसा ही गरीब ही रहेंगे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं लोग। वो कैसे? और हम लोग क्या करेंगे और कैसे मेहनत करेंगे?
टूनी, अभी तुम बहुत छोटी हो, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। तुम ज्यादा मत सोचो। और हम लोग गरीब नहीं है, हमारा घर है, खाने का है, तो हम लोग गरीब नहीं है, ठीक है? और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है? सो जाओ तुम अब। कल सुबह फिर मुझे दाना पानी के लिए बाहर जाना है। ठीक है माँ, मैं तो खेलकर बहुत ही थक गई हूँ, मैं जाती हूँ सोने अब। सुबह होती है और टूनी की माँ दाना के लिए बाहर जाती है और टूनी टहलने जाती है। वहीं पर चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे ये कैसा आवाज आ रहा है? उसने देखा एक चिड़िया वहाँ घायल थी। उसने उसकी मदद की और उसे वेद पास ले गई। वेद ने उसका मरहम पट्टी की और उसे ठीक कर दिया। टूनी जैसे ही उस पक्षी से पूछती है, आप वहाँ पे घायल कैसे हुए थे? तभी अचानक वह पक्षी जादुई परी बन गई। अरे ये क्या, आप बदल कैसे गई? आप तो अभी चिड़िया थे और अभी आप परी बन गई। हाँ टूनी चिड़िया, मैं जादुई परी हूँ। मैं वहाँ घायल गिर गई थी। कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने मुझे अकेला पाकर हमला कर दिया था, इसलिए मैं वहाँ पर घायल पड़ी थी और तुमने मेरी मदद करके मेरी जान बचा ली टूनी। बोलो टूनी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। टूनी ने कुछ भी नहीं सोचा और कहा, नहीं परी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप मेरी माँ को रोज अनाज मिला देना। मेरे खाने के लिए मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है और उन्हें कभी कभी अनाज भी नहीं मिलता है, इसलिए आप बस मेरी माँ को अनाज मिलवा देना। परी टूनी की ईमानदारी पर बहुत खुश हुई। वाह टूनी, तुम कितनी ईमानदार हो, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देती हूँ। तुमको जब भी मेरी जरूरत हो बस तुम बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को अब से रोज अनाज मिल जाएगा। थैंक यू परी जी, आपने मेरी मदद की। नहीं टूनी, मदद तो तुमने मेरी की, तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। फिर जादुई परी गायब हो जाती है। फिर टूनी अपने घर चली जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं और अचानक जंगल पर भारी मुसीबत आने लगती है। तूफान बारिश में सब डूबने लगते हैं। जंगल में तबाही मच गई थी और हाहाकार मच रहा था जंगल में। सारे पक्षी लोग डर गए थे और वे लोग पहाड़ के सबसे ऊंचे मंजिले जहाँ पर मुखिया रहते थे वहाँ पर जाकर सब लोग इकट्ठे हो गए थे। अब हम लोग का बचना मुश्किल लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का क्या होगा? अब हम लोग तो लगता है इस बारिश में सब डूब जाएंगे। काफी देर बारिश होते रहती है। फिर काफी देर बाद बारिश तूफान सब रुक जाती है, लेकिन सारा जंगल तहस नहस हो चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा घर तो अब सब बर्बाद हो गया है। तभी टूनी को अचानक उस परी की बात याद आती है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, तुम क्या करोगी? तुम तो गरीब हो, तुम्हारा तो खुद का पेट नहीं भरता है, तुम हम लोग के लिए क्या करोगी? नहीं, आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। वह फिर परी को याद करती है और परी आ जाती है। सब लोग परी को देखकर चौंक जाते हैं।
टूनी परी को सारा बात बता देती है और परी अपना जादुई से सब चीज़ ठीक कर देती है और फिर गायब हो जाती है। अरे टूनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो हमारा घर ही बचा लिया। तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया टूनी, तुमने हम लोग का पूरा जंगल को बचा लिया है। सभी पक्षियों के चील राजा भी बहुत खुश हुए और उसने भी टूनी का बहुत तारीफ किया। वाह टूनी, तुमने तो सच में चमत्कार ही कर दिया, तुमने हमारे जंगल को बचा लिया। सब लोग उसका तारीफ करने लगे और सभी लोग उसके साथ अच्छा से रहने लगे। फिर टूनी भी अपना मेहनत से बहुत कामयाब हो गई थी।